पूरा मुड़ गया ये वाला। पेन ला। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको कल आप लोग को क्या करवाए थे? कल ने परसों परसों आप लोग को करवाए थे। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे आप लोग संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान संशोधन। तो पॉलिटी में आप लोग को संविधान संशोधन स्टार्ट कर दिए। ऐसे तो वो पहले नहीं करते, लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसलिए पॉलिटी में सबसे पहले संविधान संशोधन ही करवा दिए। दूसरा आप लोग का डिमांड आर्टिकल है, अनुच्छेद है, तो वो वाला भी होगा, लेकिन उससे पहले भाग और अनुसूची देख लेते हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे पॉलिटी में भाग एवं अनुसूची। भाग तथा अनुसूची। चलो फटाफट जुट जाइए। पीडीएफ नहीं डालिएगा सर, पीडीएफ इसका बना हुआ है, डलवा देंगे, ठीक है सर जी। बीएसएससी में हिंदी की क्लास अपलोड करवा दीजिए, एक एग्जाम है उसमें हिंदी पढ़ना है। हिंदी का मैराथन देखिए यूट्यूब पर भी अपलोड डाला हुआ है, अच्छे इसमें भी डलवा देंगे। एकदम कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, कंप्लीट। सिर्फ उसमें जो रटने वाला चीज़ है, मुहावरा वगैरह, वो सब नहीं, तो वो सब तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर हुआ था राजनंदनी, ठीक है। लगभग आपका 3 घंटा का क्लास है, जिसमें कंप्लीट हिंदी समाप्त है, A to Z समाप्त है। जाके जरूर देख लीजिए, यूट्यूब पर भी है, क्लास में भी आपको अपलोड करवा देंगे। लेकिन यूट्यूब पर भी देख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या देखेंगे हम लोग? हम देखेंगे भाग तथा अनुसूची। भाग तथा अनुसूची देखेंगे। चलिए तो भाग तथा अनुसूची देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम लोग देख चुके हैं, जो नहीं देखा वो देख लेना है, ठीक है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख चुके हैं। तो भाग तथा अनुसूची, भाग तथा अनुसूची। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम जब बात करेंगे कि प्रारंभिक में मूल संविधान की बात करेंगे, अरे बंदर यहाँ ध्यान दो, किसका बात करेंगे? मूल संविधान के, मूल संविधान के बात करेंगे। मूल संविधान में हम 3 चीज देखेंगे। कितना चीज देखेंगे? 3 चीज की बात करें। मूल संविधान में तो समझ रहा है ना, मूल संविधान का मतलब हुआ जब संविधान मेरा लागू हुआ। लागू कब हुआ संविधान मेरा? तो संविधान मेरा कब लागू हुआ? तो संविधान मेरा लागू हुआ मित्रों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। तो उसको मूल संविधान की बात करेंगे। तो मूल संविधान में केगो भाग था? मूल संविधान में केगो भाग था, ठीक है ना। मूल संविधान में फिर देखेंगे केगो अनुसूची था, केगो अनुसूची था। और मूल संविधान में केगो अनुच्छेद था? मूल संविधान में केगो अनुच्छेद था? कितना अनुच्छेद था, ये बात करेंगे। तो देखो भाग जो है ना, भाग मूल संविधान में 22 था। कितना था? 22। कितना था? 22 था। मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में भाग की संख्या 22, भाग की संख्या 22, भाग की संख्या 22, भाग की संख्या 22, भाग की संख्या 22 था, ठीक है ना। और अनुसूची जो मूल संविधान में था 8। कितना था? 8। कितना था? 8। अनुसूची कितना था? 8। इस अधिकांश लोग को याद ही होता है, इससे थोड़ा फास्ट में भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे दिक्कत होगा ला, ये सब याद नहीं रहता है, सब याद रहता है। मूल संविधान में 8। और आर्टिकल 395, आर्टिकल 395, आर्टिकल 395, आर्टिकल 395। तो ये मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान क्या बात कर रहे हैं। और वर्तमान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वर्तमान की। किससे बात करेंगे? तो वर्तमान का जब बात करेंगे, वर्तमान, ठीक है ना। वर्तमान में ये सब कितना हो गया है, क्या बढ़ा है, तो देख लेते हैं। तो वर्तमान का बात करेंगे, वर्तमान का बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखना है कि वर्तमान की बात करेंगे। तो वर्तमान में भाग जो है ना, भाग अगर गिनेंगे, भाग को अगर गिनेंगे तो 25 हो गया। कितना हो गया? 25। कितना हो गया है? 25। लेकिन पूछा भाग 23 में कौन सी है, तो पूछो ना, 25 इस तरह नहीं हुआ है, ठीक है ना। इन्हें बोलेगा भाग 23 में कौन सी है, तो भाग 22 तक है, भाग 22 तक है, भाग 22 तक। संख्या 22 तक है, संख्या 1 2 3 4 देखेंगे, संख्या 22 तक, संख्या 22 तक है। नंबरिंग में देखेंगे तो 22 है, नंबरिंग में देखेंगे तो 22 तक है। लेकिन अगर देख लेंगे, जैसे आप लोग देख लीजिए कितना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे तो कितना तक मिलेगा? 22 तक। कितना तक मिलेगा? 22 तक। लेकिन 7 में देखिएगा तो 7 में क्या मिलेगा? तो 7 में मिलेगा 7 के ए, क्या मिलेगा? 7 का ए। फिर मिलेगा 7 के बी, क्या मिलेगा? 7 में, 7 तो पहले खत्म हो गया, 7 में नहीं मिलेगा। चलो थोड़ा हम यहाँ बताते हैं।
क्या बता रहे हैं, कहाँ ऐसे क्या बता रहे हैं? तो हम बता रहे हैं कि भाग ऐसे देखिएगा संख्या में नंबरिंग के कितना किया हुआ है, 5, 6, 7 इस प्रकार करते करते कितना 8, 9 करते करते कितना 22 तक, कितना तक पहुंच गया है, 22 तक पहुंच गया, 22 तक पहुंच गया है। 22 के बाद 23वां भाग है क्या? बिल्कुल नहीं है। 23वां भाग है? बिल्कुल नहीं। 23वां भाग है? 23वां भाग नहीं। 23वां भाग नहीं है। 23वां भाग नहीं है। 23वां भाग बिल्कुल नहीं। 23वां भाग बिल्कुल नहीं है। अब समझना है कि तो 25 पूरा कैसे? तो आप लोग पढ़ाए थे 9 के ए, पढ़ाए थे 9 के बी, 9 के बी, 9 के ए, 9 के बी, उसी प्रकार 4 के ए, 4 के ए, उसी प्रकार 14 के भी मिलेगा ए, क्या मिलेगा? 14 के ए, 14 के ए। देखो क्या पूरा गया, गिनो क्या पूरा? 4 पूरा ला। अब भाग 7 खत्म, नहीं पढ़ाए थे? संविधान संशोधन जब पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे? भाग 7 को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? जल्दी बताओ। अरे सब संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए थे ना कि भाग 7 को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो बताए थे 44वां अति, अब 44वां ले ला, मारेंगे 4 से ना। 7वीं संविधान, भाग 7 को 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, भाग 7 को 7वीं तो भाग 7 को 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो बताओ जब ए बी सब जो लेंगे कितना पूरेगा? 25, कितना पूरेगा? तो भाग 23 में कुछ है नहीं, 25 कैसे पूरा समझ आ गया है ना। तो वर्तमान में कितना हो गया? 25, कितना हो गया है? 25, वर्तमान में कितना हो गया है? 25। अनुसूची वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में सूची है 12, कितना है? 12, कितना है? 12। और आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल लगभग 470 प्लस 70 प्लस हो गया है। अब बोलेगा 395 अनुच्छेद है, तो 396 में क्या है? कुछ होना है। उसी प्रकार बोलेंगे ए बी सी करते हुए, जैसे 243 के ए, 243 के बी, 243 के सी, 243 के डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं पढ़ा है? उस प्रकार करते 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 जो है 470 प्लस हो गया है। लेकिन मूल रूप से कितना है? 395 ही। 395 के ही टुकड़ा करते 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 470 प्लस हो गया। 396 में पूछे तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल पहले पढ़ना है भाग, क्या पढ़ना है? भाग के बाद पढ़ना अनुसूची, क्या पढ़ना है? अनुच्छेद पढ़ने में लंबा टाइम लगेगा क्योंकि 395 पढ़ना, क्या पढ़ना है? और टाइम ना लगेगा। 395 पढ़ना है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जल्दी जल्दी देखना है, ठीक है ना। भाग 2 राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, अभी नहीं चल रहा, अनुसूची में अभी नहीं चल रहा है। अब भाग 2 ना होगा, अनुसूची 2 होगा वो, ठीक है। जब वेतन के बारे में बोल रहा है गौतम जी। भाग 3 शपथ का प्रावधान, भाग 3 ना अनुसूची 3, कहाँ जा रहा है तुम लोग? भाग 3 में मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। तो आप देख रहे हैं क्या? अब देख रहे हैं सभी भाग, क्या देख रहे हैं? भाग पहले पढ़ते हैं। तो भाग सारा पढ़ लेते हैं, जितना भी भाग है, जितना भी भाग है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बनिया चेंज किया कि चलो स्टार्ट करें। इस सब आप लोग को याद ही होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम पार करने से फायदा ना है, ठीक है ना। इस सब आप लोग को याद ही है, इससे टाइम पार करने से फायदा कोई नहीं है, ठीक है। देखते हैं पहले भाग 1, क्या देखते हैं? देखो पहले क्वेश्चन पूछे, बताओ भाग 1 में क्या है? भाग 1 में, तो भाग 1 में जो है ये आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी संपूर्ण देश के बारे में बोल रहा है। संघ मतलब संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितना? 8 कितना है? और राज्य क्षेत्र मतलब 2800 राज्य, 2800 राज्य। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें है? भाग 1। भाग, अच्छा भाग 1 में पूछेगा भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद भी पूछ सकता है। तो भाग 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 1 जो है ये आपका अनुच्छेद नंबर 1 से 4, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। ये भी अनुच्छेद अलग से ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी भाग के साथ जो जहां तक अनुच्छेद आ रहा है वो सब देखते जाना है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र किस कौन भाग में है? भाग 1। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में है? भाग 1। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में? भाग 1। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में? भाग 1। कौन अनुच्छेद में? 1 से 4। कौन अनुच्छेद में? 1 से 4। अब देखो अपना देश तो देख लिए, देश तो देख लिया। अब देश के नागरिक कौन होगा? देश के नागरिक, अरे देश तो देख लिया है ना कि 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 28 गो राज्य है, ठीक है ना। तो पूरे देश के बारे में भाग 1 में चर्चा है, लेकिन कौन कौन राज्य है और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम लिखल है अनुसूची नंबर 1 में। भाग 1 में नहीं लिखल है, भाग में 1 में खाली लिख दिया है कि 28 गो राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कौन कौन है ये लिखा हुआ अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 में। अब देश तो पूरा देख लिए, और देश के नागरिक कौन होगा? देश के नागरिक, तो नागरिकता किस में जल्दी बता दो? नागरिकता किस में है?
तो नागरिकता भाग दो, नागरिकता भाग दो, सिटीजनशिप भाग दो, सिटीजनशिप भाग दो, सिटीजनशिप भाग दो, गुना दो, घटा दो, जोड़ दो, ना खाली भाग दो, कौन सी दो, कौन सी दो, भाग दो, कौन सी दो ना बोलता है भाग ले भी रे, भाग ले भी कुछ प्रतियोगिता होता है बोलता है भाग लेने के लिए बोलता है ना, जो घटा गुना भाग के लिए बोलता है, खाली बोलता है भाग। तो यहाँ पर नागरिकता कौन सी है, भाग दो, नागरिकता किसमें है, भाग दो, नागरिकता कौन सी है, भाग दो। अनुच्छेद कितना से कितना बता दो, अनुच्छेद कितना कितना, तो सिंपल बात है 4 में खत्म हुआ, 4 में ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11 और एकक व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा, 11 तो जाएगा नहीं मिलेगा रे, एकक व्यक्ति को क्या मिलेगा, नागरिकता। तो 4 में खत्म हुआ है ना, 5 से स्टार्ट होगा और एकक व्यक्ति नागरिकता मिलेगा, तो कहाँ तक जाएगा, 11 तक, कहाँ तक जाएगा। अब आता है भाग 3, कहाँ आते हैं, भाग 3, भाग 3, तो भाग 3 में है अब व्यक्ति तो नागरिकता मिल गया है, नागरिकता तुम देश के नागरिक बन गए, देश के, अब देश के तुम नागरिक बन गया है और देश के नागरिक बन गया है और रहेगा कौन चीज रहेगा, चीटी की तरह रहेगा, ठीक है ना। एकदम जो है को अधिकार न मिलल है तो को देखो देश के नागरिक बन गया है, अब तुमको को अधिकार न दिया जाए तो तुमको कोई अधिकार जब न मिले तो तुम्हारा जो है कोई अथी है, अस्तित्व है। तो आप देश के नागरिक को अधिकार चाहिए, क्या चाहिए, अधिकार, क्या चाहिए, तो मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। नागरिक को जो है अपने जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, उसका कुछ अधिकार होता है, इसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो नागरिकता तो मिल गया, अब अधिकार चाहिए, अधिकार की मांग करेंगे तो भाग 3, भाग 3। और कौन अनुच्छेद में बताओ, बैला बोल ना रे, मौलिक अधिकार कौन अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार देखो 11 में समाप्त हुआ ही न, समाप्त हुआ तो 12 कितना, और 12 से कितना 35, 12 से 35, 12 से। अच्छा मौलिक अधिकार किस देश से लिए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए, जल्दी बता दो। तो मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से, मौलिक अधिकार। नागरिकता लिए कहाँ से, तो नागरिकता जो लिए हैं ये लिए ब्रिटेन, कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन, कहाँ से लिए हैं। हम लोग का नागरिकता जो है एकहरी है, कैसी है, एकहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी, अमेरिका में हम लोग के एकहरी। एकहरी मतलब क्या हुआ कि देश के नागरिक और राज्य के नागरिक अलग अलग ना है, अलग अलग। हम खाली देश का नागरिक है, राज्य के नागरिक हम सब ऑल इन कौन सी है, और सभी ऑल आर इंडियन, ऑल इन वन, वाह, ऑल आर इंडियन, ऑल आर, हम सभी लोग भारतीय, हम सभी लोग भारतीय। ऐसा नहीं कि पहले बिहारी ना है, पहले इंडियन, पहले इंडियन। तो हम सभी लोग इंडियन है, यानी एक ही वोटर कार्ड रहेगा, उसी से सबको वोट दे दो, चाहे तुम मुखिया से लेके प्रधानमंत्री तक सब एक वोट दे दो। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री वाला राज्य वाला चुनाव है तो अलग से वोटर कार्ड, प्रधानमंत्री वाला चुनाव है तो अलग से वोटर कार्ड। ऐसा है कि अमेरिका में अलग अलग होता है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पहले राज्य के नागरिक उसके बाद देश के नागरिक, देश के। क्योंकि अमेरिका में हुआ क्या, 50 गो राज्य है और 50 राज्य मिलकर क्या किया, 50 राज्य के पार्टनरशिप कर ले, समझौता कर ले, एग्रीमेंट के तहत जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत एग्रीमेंट के तहत न जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बलजबरी जुड़ल है लेला, भारत एग्रीमेंट के तहत न जुड़ा हुआ है। भारत में जो है राज्यों का समूह है और राज्य को कम पावर दिया गया है, केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है। राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में 3 शब्द जोड़ा गया है, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। भारत अखंड है, कौन सी है, अब इसको तोड़ा नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कौन देश से लिए है, तो मौलिक अधिकार लिए अमेरिका की देश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के। अरे मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। चलो आते हैं भाग 4, कहाँ आते हैं, भाग 4। भाग जितना भी लिखा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो उसको फटाक से निकल जाएंगे, लेकिन अभी जितना भी लिखा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाग 4 देखेंगे, तो भाग 4 में जो है क्या है, देखो यहाँ पर मौलिक अधिकार किसका है, तो नागरिकों को अधिकार मिला, नागरिकों को क्या मिला, अधिकार मिला। अब राज्य का क्या अधिकार होगा, ठीक है, राज्य का क्या अधिकार होगा नागरिक के प्रति, नागरिक के प्रति, तो उसे बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन बोलेगा नीति निर्देशक तत्व कौन भाग में है, नीति निर्देशक तत्व कौन भाग में है, नीति निर्देशक तत्व कौन भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4, किसमें। अब भाग 4 बोलेंगे तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो सिंपल बात है 35 में खत्म हुआ है, तो क्या होगा 36 से 51, 36 से 51, 36 से। अच्छा नीति निर्देशक तत्व कौन देश से लिए हैं, तो लिए हैं आयरलैंड, कहाँ से लिए हैं,
आयरलैंड से लिए। नीति निषेध तत्व को बोलते हैं क्या? इसी को नीति निषेध तत्व को ही बोलते हैं डीपीएसपी। डीपी और कौन देश से लिए? आयरलैंड। कौन देश से लिए? आयरलैंड। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। 36 से। नीति निषेध तत्व कौन भाग में है? भाग 4 में। कौन अनुच्छेद में है? 36 से 51। 36 से 51। और किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से। किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अब आएगा कौन? तो अब आएगा भाग कौन? जल्दी बता दो तो। भाग 4 के ए। 4 के जब भी ए बी सी कुछ हो लिखा रहे यानी बाद में जोड़ा गया। बाद में, अरे तुम ही लोग के कुछ जब पैंट हो या कमीज हो या जीन्स हो या टी शर्ट हो, सो चिप्पी लग गया। चिप्पी लग गया मतलब कौन सी हुआ? पहले से लगल था कि बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ देखो 4 के साथ ए लग गया, चिप्पी लग गया है ना? चिप्पी नहीं लग गया तो पहले जोड़ा गया कि पहले था कि बाद में जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया, चिप्पी लग गया। कौन सी लग गया? और 4 के ए में तुम्हारा कौन सी है? देखो ये हो गया किसका कर्तव्य? ये हो गया क्या? ये जो है व्यक्तियों को अधिकार मिला। व्यक्तियों का अधिकार मिला। और ये जो है ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य का, यह व्यक्ति का अधिकार है। भाग 3 में क्या है? व्यक्ति का अधिकार। व्यक्ति को ये सब जो 12 से 35 में लिखा हो मिलना चाहिए। ना मिलेगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। और राज्य का ये कर्तव्य है। भाग 4 में क्या है? राज्य का, नागरिकों के प्रति राज्य का क्या कर्तव्य होगा? वो भाग 4 में है। खाली देशक कर्तव्य है। खाली देश का जो है अति देशक कर्तव्य है, अति व्यक्ति का कुछ कर्तव्य ना है। तो इंदिरा गांधी बोले थे राज्य का ही कर्तव्य नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों का भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है ना, देशभक्त का आदर करे, महापुरुष का आदर करे, देश की संपत्ति की रक्षा करे, ठीक है। तो ये सभी व्यक्तियों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो वो सब बाद में जोड़ा गया है, उसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं? तो मौलिक कर्तव्य कौन भाग में? जल्दी बता दो। मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं बोल रहे हैं, अधिकार नहीं बोल रहे, कर्तव्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है? भाग 4। मौलिक कर्तव्य कौन भाग में है? भाग 4। मौलिक कर्तव्य कौन भाग में है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोले उससे कोई दिक्कत ना। मौलिक बोले या मूल बोले दोनों क्या है ना? मौलिक बोले या मूल बोले दोनों क्या है? एक के है। तो बौखना नहीं है, बौखना नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4, भाग 4 के ए, 4 के। अच्छा कौन अनुच्छेद में? तो बाद में जोड़ा गया है तो चिप्पी लगल होगा। क्या लगल होगा? तो 51 यहाँ है करता है। तो 51 के ए, 51 के। अब बोलेगा ए नहीं लिखल परीक्षा में निकल को, तो बौखना है कि अरे एक यहाँ पर लिख देगा को, कौन सी लिख देगा? कहेगा हम तो ए पढ़ लियो इंग्लिश में, ए से तो को होबा है ना, के से को होबा, के कहाँ लिखल है? ले ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। अरे ए आया 1 नंबर में तो खो में 1 नंबर कौन सी आएगा? को आएगा। इन्हें कि को के से को होबा, के ए से ओ होबा, ओ कहाँ नहीं लिखल है? अब ए से ओ खोजेगा। हाँ ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा लेना आरी बारी वाला, ठीक है ना। तो 51 के ए। अच्छा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो जब जब भारत पर विपत्ति आया, संकट आया, तो अपना कर्तव्य कौन निभाया? अपना कर्तव्य रूस निभाया। अपना कर्तव्य रूस निभाया। अपना कर्तव्य। चलो अगला देख लिए। अब आएगा भाग 5। क्या आएगा? भाग 5 क्या आएगा? भाग 5 में संघ आएगा। क्या आएगा? संघ मतलब यूनियन। संघ मतलब यूनियन। संघ मतलब यूनियन, यानी केंद्र में कौन कौन होगा, कौन कौन संस्था होगा, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो। कौन? राज्य वाला नहीं, संघ मतलब केंद्र वाला। संघ मतलब यानी यूनियन वाला। कौन वाला? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब किस में है? भाग 5 किस में है? और ये कौन कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक है? ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो देखो यहाँ पर 51 तक हो गया है ना। तो अब 52 कितना? और 52 से कहाँ तक? 151। पूरे 100 अनुच्छेद, पूरे 100 अनुच्छेद, पूरा 100 अनुच्छेद ना हुआ रे। 52 से 151 जोड़ लो, कितना अनुच्छेद होगा? पूरा 100। पूरा बताओ, इतना अनुच्छेद अभी किसी में हुआ नहीं। तो सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग जो है 2200 में, वो कौन है? भाग 5। कौन है? भाग 5 कौन है? भाग 5। इतना याद होगा बता दो। भाग 6 राज्य। हाँ, अब जब देश की बात हो गया, सहमत देश की बात हो गया है। अच्छा इसमें क्या होगा? भाग 5 में क्या होगा? तो भाग 5 में राज्य का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका नहीं, केंद्र का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी भाग 5 में ही मिलेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन भाग में मिलेगा? भाग 5 में। उपराष्ट्रपति कौन भाग में मिलेगा? भाग 5 में। प्रधानमंत्री कौन भाग में मिलेगा? भाग 5 में।
आइन मंत्री कौन भाग में मिलेगा? भाग 5 में। फिर संसद कौन भाग में मिलेगा? भाग 5 में। राज्यसभा कौन भाग में मिलेगा? भाग 5 में। लोकसभा कहाँ मिलेगा? भाग 5 में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ मिलेगा? भाग 5 में। महान्यायवादी कहाँ मिलेगा? भाग 5 में। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहाँ मिलेगा? भाग 5 में। तो सब तो मेन का भाग 5 में, यानी भाग 5 अच्छी तरह पढ़ लिया, यानी 50% पॉलिटी खत्म हो गया ना, होगा खत्म रे। क्योंकि राष्ट्रपति भी भाग 5 में, उपराष्ट्रपति भी भाग 5 में, प्रधानमंत्री भी भाग 5 में, उप प्रधानमंत्री भी भाग 5 में, संसद भी भाग 5 में, संसद का लोकसभा भाग 5 में, राज्यसभा भाग 5 में, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में, न्यायवादी भाग 5 में, CAG भाग 5 में, सब में का भाग 5 में है। यानी भाग 5 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो परीक्षा दृष्टि से क्या होता है? परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन हुआ? भाग 5। कौन हुआ? भाग 5। कोई दिक्कत है तो बताओ। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अब फटाफट तो इतना रिविजन करते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में है? भाग 1। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 कौन अनुच्छेद? 104। कौन अनुच्छेद? 104। फिर बताओ नागरिकता कौन भाग? फटाफट बोल, नागरिकता कौन भाग? भाग 2 कौन अनुच्छेद? 5 से 11। 5 से 11। मौलिक अधिकार कौन भाग में? भाग 3 में। कौन अनुच्छेद में? 12 से 35। 12 से। नीति निर्देशक तत्व कौन भाग में? भाग 4। कौन अनुच्छेद में? 36 से 51। फिर मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कौन भाग में? 4 के। कौन अनुच्छेद में? 51 के। 51 के ए। फिर संघ किस भाग में? 5। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 52 से 51 तक। सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5 है। नागरिकता कहाँ से लिए हैं? 5 से लिए हैं। ले रहेगा रे, आना है कि बही रहे कि नींद में है? तो नागरिकता कौन देश से लिए हैं? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कौन देश से लिए हैं? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कौन देश से लिए हैं? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य कौन देश से लिए हैं? रूस से। सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5। इतना याद ना हुआ? ले ले, चल यार। अब ये देख लिए क्या? ये संघ देख लिए। संघ मतलब देश। संघ मतलब देश के बारे में देख लिया, राज्य के बारे में देखना है। संघ से जस्ट नीचे क्या आएगा? राज्य ना आएगा। तो भाग 7 में आएगा राज्य। भाग 6 में क्या आएगा? भाग 6 में क्या आएगा रे? तो भाग 6 में आएगा राज्य। क्या आएगा? भाग 6 में क्या आएगा? तो भाग 6 में आएगा राज्य। क्या आएगा? राज्य बोले तो 28 राज्य है ना, तो सभी राज्य ले ला। राज्य बोले तो 28 राज्य। अब राज्य में कार्यपालिका कौन सी होगा? विधायिका कौन होगा? न्यायपालिका कौन होगा? ये भाग 6 राज्य के बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? केंद्र के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भाग 5 में भाग, और राज्य के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भाग 6 भाग। जैसे राज्य में राज्यपाल होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है ना, होता है रे, राज्य में उप मुख्यमंत्री भी होता है, राज्य में जो है विधान मंडल होता है, और विधानमंडल के 2 सदन होता है, एक विधान सभा होता है, विधान परिषद होता है। तो ये भी कितना पढ़ा है? भाग 5 में। भाग 6 में भाग। और फिर हाई कोर्ट होता है, भाग 6 में ही। भाग 6 में ही पढ़ना है। चलो यहाँ भाग 6 भाग। तो भाग 6 में राज्य हुआ। क्या हुआ? राज्य। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो बताओ। तो भाग 5 कहाँ खत्म हुआ? भाग 5 कहाँ खत्म हुआ था? तो भाग 5 खत्म हुआ 151। तो स्टार्ट होगा 152 से कहाँ तक? 152 से 237। 237 ये हो गया, राज्य हो गया है ना। अब आएगा भाग 7। क्या आएगा? भाग 7। भाग 7 है। और भाग 7 में जो है यह आर्टिकल 238 था। आर्टिकल 238 था, जो संविधान जिस समय बनाया गया तो उस समय इसका इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। फिर इसका इंपॉर्टेंट खत्म हो गया तो इससे समाप्त कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किस भाग को समाप्त कर दिया गया है? किस भाग को समाप्त कर दिया गया है? तो भाग 7 अब जिंदा है? अब मर गया। क्या हुआ? 22 को भाग में एगो भाग मर गया। ठीक है ना। तो भाग 7 खत्म। भाग 7 खत्म। क्वेश्चन पूछता है भाग 7 को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है? तो 7वीं संविधान। देखो भाग 7 है और 7वीं संविधान संशोधन भी है। 7वीं संविधान संशोधन भी। अच्छा बात है, याद ना हो जाएगा। भाग 7 किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त हुआ?
सातवीं कब हुआ? 56 में। कब हुआ? 1956 में। 1900 तो 7 खत्म हो गया है। अब आएगा भाग 8। क्या आएगा? भाग 8। भाग, अब देखो भाग 5 में संघ था, भाग 6 में राज था, भाग 7 खत्म हो गया, तो राज के बाद कौन सी आएगा? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सी आएगा? तो भाग 8 में होगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित कौन प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में कितना है? ले ला बोल रहे पक्का बन रहे सब जो रहे। 8 केंद्र शासित प्रदेश ना है, 28 को राय ना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है यह आर्टिकल 239 से 242 तो ये हुआ भाग 8। भाग, तो सबसे ऊपर कौन सी हुआ? संघ। कौन सी हुआ? संघ कितना था? भाग 5। भाग 5 में संघ से नीचे कौन सी हुआ? राज। कौन सी हुआ? राज किसमें था? भाग 6 में। भाग 7 जिंदा तो ना है, तब आएगा भाग 8। तो राज से छोटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ भाग 7। भाग 8। भाग 8 में अब बताओ केंद्र शासित प्रदेश से भी छोटा इकाई जहां से प्रशासन होता है तो पंचायती राज आएगा। और सबसे पहले देश हो गया ना, देश से छोटा फिर कौन सी हुआ? राज। राज से छोटा कौन सी हुआ? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से भी नीचे जाएंगे तो कौन सी मिलेगा? पंचायती राज। क्या मिलेगा? ना मिलेगा। तो आएगा भाग 9। क्या आएगा? तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती, ये कौन भाग में है? भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। 28 राज, 8 का शासित प्रदेश, बिल्कुल राइट है। पंचायती राज है, पंचायती राज हो। पंचायती राज बताओ किस आर्टिकल में होगा? 242 खत्म हो गया है ना, तो 243 पंचायती राज जो है 243 में 200, लेकिन 243 जो है ना, 243 ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, इस प्रकार ओ तक है। कहाँ तक है? तो ये 243 ए से लेके 243 ओ तक। अब यहाँ पर ओ ऐसे लिख देंगे तो घरा जाएगा, कहेगा 243 ए से 2430 लेला पक्का बैलन है, ओ है लास्ट में। कौन सी है? तुम लोग हवे करता है महान इंसान, इसलिए हम बरका दे दिए। आप पढ़ेगा ना कौन सी है? अरे कौन सी है? बड़का लड्डू है। यहाँ बता रहे बड़का बोतल छोटका बोतल है यहाँ की। हाँ चलिए ध्यान दे। 243 ए से लेके 243 ओ तक, 243 ओ तक कौन सी है? पंचायती राज। कौन सी है? पंचायती राज। पंचायती राज है जो कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, 1993 के अधिनियम के द्वारा मान्यता मिला है। और यह अनुसूची 11 में है। चलो भाग 9 हो गया ना। अब भाग 9 के क्या मिलता है? अल्लाह तुरंत 10 में जाएगा। भाग 9 के ए भी मिलता है और भाग 9 के बी भी मिलता है, भाग 9 के बी भी मिलता है, भाग 9 के। तो बताओ भाग 9 के ए में क्या होगा? तो पंचायती राज देख लिया है ना, तो गांव में पंचायत थे तो शहर में कौन सी होगा? नगर पालिका होगा। नगर पालिका होगा। तो बताओ नगर पालिका जो है कौन सा भाग में है? भाग 9 के ए। नगर पालिका कौन भाग में है? भाग 9 के ए। घर पैसा चुरा के आता है, यहाँ बकवास करता है। क्या चुराया पैसा? क्या पैसा चुराया है? गलती से गिर, लेकिन चुराया क्या पहले बता। चोरी भी तो गिरने करते हैं। नगर पालिका 9 के, नगर पालिका नगर पालिका 9 के, नगर पालिका 9 के ए। और ये कौन आर्टिकल से कौन आर्टिकल? देखो ओ में खत्म हुआ है ना, तो 243 के ओ, 243 के ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तब पर खत्म ना हुआ है। अब जेड के बाद कौन सी बोलेंगे? एबीसीडी खत्म हो गया। एबीसीडी खत्म हो गया तो फिर शुरू हो गया। जेड के ए, जेड के बी, जेड के सी, जेड के डी, जेड के ई, जेड के एफ, जेड के जी तक में हो गया खत्म। क्या हुआ? घर से निकला पापा जी, निकल गया। क्या हुआ? तो यहाँ पे 243 ये क्या हुआ? 243 ओ के बाद क्या होगा? पी। क्या होगा? पी से लेके 243 जेड से जी तक, जेड से जी तक कौन सी नगर पालिका कौन है? और नगर पालिका अनुसूची नंबर 12, अनुसूची नंबर
12, अनुसूची नंबर 12 में है। अब 9 के बी में क्या जोड़ा गया है? 9 और नगर पालिका को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, अधिनियम 1993, अधिनियम 1993 के द्वारा। अब 9 के बी में मिलेगा सहकारिता। क्या मिलेगा? अरे बंद रहा, यहाँ ध्यान दे। 9 के बी में क्या मिलेगा? सहकारिता। क्या मिलेगा? यानी प्रत्येक व्यक्ति को सहकारी समिति बनाने का भी छूट होता है, चाहे कोई भी सहकारी समिति हो, चाहे 10 रुपये वाले काहे ना जमा करना हो, ठीक है ना। चलो यहाँ जानो, तो सहकारी समिति और ये आपका मिलेगा कौन चीज? तो ये आपका मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बता दो। तो यहाँ जेड जी में खत्म हुआ है ना, तो ये मिलेगा आपका कहाँ तक? तो ये आपका मिलेगा, यहाँ वो भी लिख दिए हम, ये मिलेगा कहाँ तक? तो ये मिलेगा आपका 243 जेड का जेड, और जी के बाद कौन सी होगा? जेड के बाद जी के बाद कौन सी होगा? एच से लेके 243 जेड टी तक मिलेगा। कौन सी मिलेगा? तो ये मिलेगा सहकारिता। क्या मिलेगा? सहकारिता, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो भाग 10, तो भाग 10 में क्या है? भाग 10 में जो है ये आपका है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST, SC मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के बारे में किस भाग में है? तो भाग 10 भाग, यानी इसको क्या प्रशासन है, क्या अधिकार है, क्या इसको जो छूट मिला वो सब किसे? भाग 10 भाग। अब बताओ ये किस अनुच्छेद में होगा, जल्दी बता दो। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 244, केवल 244, केवल 244 का ए, 244 का बी चलेगा, लेकिन केवल 244, केवल 244, केवल 244। याद हुआ इतना? अरे याद हुआ इतना? इतना याद रहेगा? 10 तक याद रहेगा? ये बताओ। गर्म पानी है रे, ज़्यादा गर्म नहीं लेने के फिर ठीक है। हमरा पीएस पहले तो काल पीनी। वो कर ललका, वो तोर बारी है अभी। भाग 11 संघ और राज्य के बीच समान, हाँ बिल्कुल राइट है। 244 ए, हाँ 244 ए सब उसमें आएगा भाग 10 में। अब याद ध्यान दो, तो ये क्या हो गया? 244 ले रहे हैं, या 244 के साथ ए लिख दिया, क्या लिख दिया? ए लिख दिया। सब भाग 10, 244 कहीं रहेगा ना, उसके साथ ए रहे या कुछ हो रहा है। भाग 10 क्या मानना है? भाग 10 क्या मानना है? चलो एक बार रिविजन करो, बताओ। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में? भाग 1 में। तो कोई भी बोलेगा लेला कहीं का, ठीक है ना, लेकिन उल्टा पुल्टा पूछेंगे लास्ट में, ठीक है ना। अभी हम सीधे पूछते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में? भाग है कौन अनुच्छेद? 1 से 4, 1 से 4। नागरिकता कौन भाग में? भाग 2 कौन अनुच्छेद में? 5 से 11, 5 से 11। मौलिक अधिकार कौन भाग में? भाग 3 कौन अनुच्छेद में? 12 से 35। नीति न्याय तत्व कौन भाग में? भाग 4 कौन अनुच्छेद में? 36 से 51। और मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य कौन भाग में? भाग 4 के ले अरे बोलना, भाग 4 के ए कौन अनुच्छेद में? 51 के अल्लाह सबका बंदरे जो हुआ लेंगे लतिया। 51 ए संघ कौन भाग में? भाग 5 कौन अनुच्छेद में? तो 52 से 151, 52 से 151। फिर बताना है कि राज्य के बारे में भाग 6 कौन आर्टिकल में? 152 से लेके 237, 200। भाग 7 अभी जिंदा है नहीं। कौन सा भाग है जो समाप्त हो गया है? भाग 7 कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त हुआ है? तो 7वीं संविधान संशोधन कब हुआ है? 1956 में। फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन भाग में है?
भाग 8 में कौन आर्टिकल में है? तो 239 से 242, 39 से 42 है कि 38 से 42 है? तो 39 से 42, क्योंकि 38 था भाग 7 में, 38 था भाग 7 में, जो क्या हो गया? खत्म। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भाग 8 में है, 239 से 242। पंचायती राज कौन भाग में है? भाग 9 में, भाग 9 में। नगर पालिका कौन भाग में है? 9 के ए, 9 के ए। सहकारिता कौन भाग में है? भाग 9 के बी, भाग 9 के। और सहकारिता ए बी रहेगा, नहीं जोड़ा गया, भी रहेगा तो यानी सहकारिता को जोड़ा गया है 97 संतानवा संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 2011 में। तो सहकारिता कब जोड़ा गया है? सहकारिता को 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। SC ST के बारे में कौन भाग में है? भाग 10। कौन आर्टिकल में है? 244 के ए हो या 244 हो, सब कौन सी? भाग 10। अब आएगा भाग 11। क्या आएगा? भाग 11। भाग 11 भाग अल्लाह याद हो रहा है ना? याद हो रहा है तो 9 2 11 हो जाए, 9 2 11 हो जाए। भाग 11, भाग 11 भाग। और भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य, भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध। अरे केंद्र के बारे में पढ़ लिए हैं, भाग 5 में राज्य के बारे में पढ़ लिए हैं, भाग 6 में दोनों रिलेशन होना चाहिए कि नहीं? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन गड़बड़ा जाएगा तो दोनों मारपीट हो जाएगा, बहस हो जाएगा। रिलेशन बरकरार होना चाहिए। तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध ये कौन भाग में मिलता है? भाग 11 केंद्र संबंध, भाग 11 केंद्र संबंध, भाग 11। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो कहाँ तक समाप्त हुआ? 10 44 में समाप्त ना हुआ रेला? अनुच्छेद 10 244 में समाप्त हुआ। तो यह स्टार्ट कहाँ से होगा? 245। पक्का सब लो ले यहाँ है 245 और चलेगा कहाँ तक? 263 तक चलेगा। ऐसा भी याद रखना है। देखो 1 1 दोनों मिलकर रिलेशन बना लिया 11, नहीं बना लिया? 1 1 11 हो गया है, दोनों में रिलेशन अच्छा बनल है, नहीं बनल है? तो यहाँ भी रिलेशन केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र एक राज्य एक हो गया 11, कौन हो गया? आर्टिकल 245 263। इसमें 263 कैसे याद रहेगा? तो ध्यान दो, यहाँ पर नोट में लिख देना, क्योंकि 263 आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ लिख देते हैं याद करने के लिए कि कहाँ 45 तक तो स्टार्ट कर देंगे, 44 में खत्म हुआ 10, 45 से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कहाँ समाप्त करेंगे? 263 में कहाँ समाप्त करेंगे? क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद कौन है? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जिसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 263। तो अंतर्राज्यीय यानी राज्यों को आपस में बांधने के लिए परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री जो है अध्यक्षता करेंगे, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बेहतर बनाएंगे, उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद है, जो अनुच्छेद 263। तो यही ना लास्ट हो गया। तो 263 में लास्ट, 263 में लास्ट हो गया। क्या हो गया? अब भाग 12, भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में जो है वित्त के बारे में चर्चा है, संपत्ति के बारे में चर्चा है, संविदा के बारे में चर्चा है। क्या बोल रहे हैं? वित्त के बो से 12 बो से वित्त, यानी वित्त मतलब जो वित्त विधेयक वगैरह आता है, पैसा कौड़ी जो आता है, टैक्स वगैरह जितना भी है, सब कौन सी है? भाग 12 भाग। तो जितना भी पैसा कौड़ी संबंधित है, देश चलता है, चाहे वो टैक्स हो या जो भी हो, सब कौन सी? भाग 12 क्या चीज है? तो वित्त हो या संपत्ति हो, कौन सी हो? संपत्ति हो या संविदा हो, कौन सी हो? संविदा पर ही भर्ती होता है ना, भर्ती होता है। संविदा एवं बाद, संविदा एवं बाद, ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना? भाग 12 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लो तो और अच्छा बात है। सोने में सुहागा हो जाएगा ना होगा। लेकिन तुम लोग तो ले ले, सोना को गोबर बना देगा चलेगा, ठीक है? सब गुड़ को तुम लोग गोबर करने जानता है, गोबर को गुड़ नहीं बनाएगा, गुड़े को गोबर कर देगा ये लोग, लला चीनी बनाएगा। चलिए ध्यान दे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? तो वित्त, संपत्ति, संविदा एवं बाद जो है ये किस भाग में है? तो भाग 12 भाग।
और कौन आर्टिकल में? तो 264 200 300 के को 300 के को। अब 300 के को कैसे याद रहेगा? चूंकि भाग बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट है। देखो 300 के को बोले या 300 के ए बोल दे, कोई दिक्कत? बोले को हम पढ़ लियो एक है लिख दल को। अब इनका को मतलब हुआ पक्का बैलेन है तुम तो बोलो ना। हाँ यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो 300 के को कैसे याद रहेगा? तो 300 के को आराम से याद रहेगा, क्योंकि नोट में यहाँ लिखना है। रे बंदा यहाँ ध्यान दे, नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि संपत्ति पहले मेरा मौलिक अधिकार था, मौलिक। और संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार थे से समाप्त कर दिया गया है। और 44वां संविधान ले ला तो सब निकल यहाँ से। ये सब तो यार गधा है, गधा के क्या सब फंस जाएगा उसी में। यहाँ कौन सी आरी बारी है? हाँ अरे ला रे डाटा कौन सी निकाल रहा है? बल्कि क्या ध्यान दे, कुछ बता रहे हैं तो बता रहे हैं हम क्या? तो बता रहे हैं कि 300 को कैसे याद रहेगा? तो बताए थे कि संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31, अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में पढ़ाए थे, 1977 में हुआ है। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। अब तुम्हारा भूमि को जो है सरकार छीन सकता है। ऐसा तुमने बोले कि हम नहीं देवो, हम दादा परदादा के जमीन है, महाराणा प्रताप के खानदान से हम लोग हैं, मुगल के खानदान से हैं, ऐसा नहीं चलेगा। संपत्ति को देना पड़ेगा। अगर सरकार लेगा तो, लेकिन सरकार उचित मुआवजा देगा, उचित मुआवजा देगा। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यानी कानूनी अधिकार का मतलब हुआ कि आपका पड़ोसिया जमीन नहीं छीन सकता है, उसके लिए आप कानून की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर 300 के बताओ तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था? तो संपत्ति का अधिकार पहले था भाग 31, भाग। हम जानते हैं कि भाग 31 ना अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 हम लोग जानते हैं कि 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार हो गया है। अब मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएंगे? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाएंगे। भारी प्रॉब्लम हो रहा था तो दिमाग लगाया सरकार कि ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, ठीक है ना। अनुच्छेद 31 को हटा दिया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया, इतना दूर फेंक दिया, इतना दूर फेंक दिया, इतना दूर फेंक दिया, 300 को पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? 300 के को में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वीं संविधान संशोधन, 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा। 44वीं संविधान संशोधन कब हुआ? तो 44वीं संविधान संशोधन हुआ है, कल पढ़ाए थे 1978, 1970। और कहाँ फेंक दिया? 300 के को में, 300 के को में, 300 के को में। तो क्या अब ये मौलिक अधिकार है? नहीं, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह अब आपका संपत्ति का अधिकार जो है, ये संपत्ति का अधिकार जो अब है, ये आपका कानूनी अधिकार है, कानूनी। यानी को आपका संपत्ति छीनेगा तो कानून का सहारा ले सकते हैं। इन है कि जा पाइए सुप्रीम कोर्ट, जा पाइए आर्टिकल 32 के तहत, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना है, क्योंकि अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार बोलो या कानून को ही बोलते हैं विधि, क्या बोलते हैं? तो विधिक अधिकार है। कौन अधिकार है? विधिक अधिकार है। तो जो नोट में जो लिखते हैं ना लला, जो नोट में लिखते हैं ना वो एकदम क्रीम है। कौन सी है? यानी कितने बार आया है, जैसे घारा में जो है क्रीमिया के मुँह में कितने बार चुपता है ना चुप लेता है रे, उसी प्रकार ये भी जो है कितना बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना। समझ आ गया है ना? याद रखना। अब देखेंगे भाग 13, क्या देखेंगे? भाग भाग 13, भाग 13, 14 भी लिख दिया ये लोग। राज क्षेत्र का भीतर व्यापार, हाँ बिल्कुल राइट है। देखो भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है कि देश के अंदर या देश के अंदर किस प्रकार का व्यापार किया जाएगा, व्यापार कैसे करेगा, वाणिज्य कैसे करेगा, ठीक है ना। तो व्यापार वाणिज्य करने का भी एक नियम है, कानून है, उसके दायरे में ही करेगा।
ऐसा नहीं कि हम जाएगा ड्रग्स के व्यापार करबो, व्यापार करे छूटो कि ना, ड्रग्स के व्यापार करेगा, हीरोइन के व्यापार करबो। हीरोइन मतलब समझना कि एक्ट्रेस, ठीक है ना, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट नहीं, हीरोइन जो है वो ड्रग्स है, कौन सी है, ड्रग्स है। सुनेगा तो करेगा आह बड़ी मजा आबो, ठीक है ना, दिन भर उसी में रह जाएगा मजे में, ठीक है। कुत्ता आएगा मुंह चाटेगा, कहेगा और मजा आबो, ठीक है। तो ड्रग्स हो गया, हीरोइन हो गया, ठीक है ना, तंबाकू हो गया, कहेगा इसका व्यापार करबो तो नहीं ना अनुमति मिलेगा। तो व्यापार और वाणिज्य आपका कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में देश एवं राज्य के भीतर, देश एवं राज्य के, मेरा पागल, देश एवं राज्य के भीतर, देश एवं राज्य के भीतर क्या, तो वाणिज्य, क्या बोल रहे हैं, वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार एवं समागम की चर्चा किसमें है, तो ये भाग 13, भाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब पढ़ना सीरियस करने में तो अच्छा बात नहीं है। अरे अच्छा बात ना है कि खराब बात है, अच्छा बात है। तो बताओ भाग 13 में क्या है, तो देश के भीतर या राज्य के भीतर वाणिज्य व्यापार समागम की चर्चा, भाग 13, भाग 13, भाग 13, भाग 13 बिल्कुल लिख दिया आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख दिए हैं, काफी अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख दिए हैं, बिल्कुल अच्छा है। अब ये कहां से कहां तक है, ये आपका जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 300 तो यहां पर हो गया है ना, हो गया, तो 301 से 301 से ये आपका मिलेगा 311 तक, 311 तक कौन सी मिलेगा, भाग 13, क्या मिलेगा, भाग 13। फिर भाग 14 में आएंगे तो आएगा IPS, ठीक है ना, यानी और IFS यानी अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय। यहाँ कितना लिख दिए हमने, 311 लिख दिए हैं, ये 307 कर लेना, कितना कर लेना, 307। अब आएंगे तो क्या मिलेगा, अब मिलेगा भाग, हाँ 7 लग रहा है, ये हो एक कर लो, 301 301 से, अरे 300 बाद 301 क्या होगा, इतना दिमाग कुछ लगाना, 300 के बाद कौन सी होगा, 300 के बाद 301 होगा, 300 के बाद 301, 300 के बाद, तो ये वाला देश एवं राज्य के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागम कुछ 301 से 307, 300। अगला आएगा भाग 14, भाग 14 में जो है ना क्या है, तो इसमें अखिल भारतीय सेवा, जितना भी सेवा वगैरह है, ठीक है ना, संघ और राज्य के सेवाएं जितना भी है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IFS हो, ये भाग 14, तो भाग 14 में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवा, राज्य के अधीन सेवा जितना भी है उसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, क्या बोलते हैं, संघ एवं राज्य की सेवाएं, संघ एवं राज्य की के सेवाएं जो है ये आपका भाग 14, भाग 14 में है। और इसी में आएगा, इसी में आता अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय, ये आर्टिकल 308 से 300 कहाँ तक जाएगा, 323 तक, 323 तक जाएगा, 23 तक जाएगा। और इसी में एक आर्टिकल आता है 312, 312 ना आया है, 312 आया है, चलो यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी में आर्टिकल 2 को याद रखना है, भाग 14 में जिसमें संघ एवं राज्य के सेवाएं हैं, उसी में 2 को 308 से लेकर 323 तक है, सब आर्टिकल ना याद रखना है। उसी में 2 आर्टिकल याद रखना है, एक तो याद रखना है 312, एक तो याद रखना है 315, 315। 312 में जो है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय, 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय, यानी इसमें वैसा पोस्ट आएगा जो पूरे देश के अंदर कहीं भी सेवा प्रदान कर सकता है, लेकिन देश के अंदर करेगा, देश के अंदर करेगा। और 315 में आएगा UPSC, कौन सी आएगा, UPSC। तो भाग इंपोर्टेंट उतना नहीं है भाग 14, लेकिन भाग 14 के अंतर्गत 2 को ये आर्टिकल लिख दिए हैं, ना जाने कितना बार पूछा गया, ना जाने, इसलिए इसको लिखो, नोट में याद रखना है, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय सेवा कौन भाग में है, अरे भाग कौन में है, भाग 14 माने 84 ना लट जाएगा, ठीक है ना।
यूपीएससी कौन भाग में है? भाग 14। अखिल भारतीय सेवा कौन अनुच्छेद में है? 312। यूपीएससी कौन अनुच्छेद में है? 315। अखिल भारतीय सेवा में 3 गो पोस्ट आता है। कितना पोस्ट आता है? अखिल भारतीय सेवा में कितना पोस्ट आता है? 3 गो। IAS, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा IPS, IPS नाम सुना है? ना सुना है? और तीसरा IFS, IFS ना जाने कितना बार पूछा गया है। 3-4 गो ऑप्शन दे देता है, ठीक है ना? 4 गो ऑप्शन दे देता है। अरे ला यहाँ ध्यान दे, 4 गो ऑप्शन दे देता है कि निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। और 4 गो ऑप्शन हिंदी में लिखेगा। कौन सी लिखेगा? हिंदी में लिखेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन विभाग, भारतीय वन सेवा, और दे देगा विदेश। क्या दे देगा? तो विदेश वाला नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर अखिल भारतीय लिखल है। कौन सी लिखल है? भारतीय। तो एफ मतलब फॉरेन नहीं समझना है। एफ मतलब देखो यहाँ समझो पहले, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है। सब लोग समझ लेता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो फॉरेन मतलब विदेश न हो गया रे। यहाँ लिखल है भारतीय। कौन सी लिखल है? यानी ये फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं है। क्या है? फॉरेन नहीं बोल रहे हैं, फॉरेन। क्या बोल रहे हैं? फॉरेन मतलब विदेश, फॉरेन मतलब। तो IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ये नहीं है, भारतीय विदेश सेवा ये नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो इंडियन फॉरेस्ट यहाँ लिख देते हैं। इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यह है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो क्या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है? अल्लाह बैला आता है, आता है, ठीक है ना? इंडियन पुलिस सर्विस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है, आता है। बाकी बात जो भी बच गया है सब यूपीएससी, सब यूपीएससी। तो इंडियन फॉरेन सर्विस किस में आएगा? यूपीएससी में। हाँ, इसका एग्जाम लेगा यूपीएससी है। कौन लेगा? इतना एग्जाम भी कौन लेता है? यूपीएससी है। लेकिन यूपीएससी में आता नहीं, यूपीएससी में आता नहीं है। कोई दिक्कत? चलो भाग 15 भी लिख दिया बिल्कुल राइट। लेकिन भाग 14 पहले देख लो। 14 के को क्या रखेंगे? भाग 14 के को यानी बाद में जोड़ा गया, बाद में। अरे भाग 14 के को बोल रहे, मतलब क्या हुआ? बाद में जोड़ा गया, चिप्पी चिपका दिए, चिप्पी चिपका दिए। इसमें आपका अधिकरण क्या है? और ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है। अगर इसमें देखेगा बीपीएससी वगैरह में देखेगा, स्टेट पीसीएस वगैरह में देखेगा, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपी स्टेट पीसीएस हो, भाग 14 बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि कोई पढ़ता ना है, कहेगा अधिकरण कौन भाग में है? अधिकरण कौन सी हो वो है, ठीक है, बौखने लगेगा। तो अधिकरण जो है भाग 14, भाग 14 के को, 14 के अधिकरण में क्या है पता है? संसद जो है कानून बना के या किसी प्रशासनिक बॉडी का स्थापना करके, तो संसद कानून बनाकर कोई व्यवस्था को सोल्व करता है, व्यवस्थापिका को सोल्व करता है, ठीक है ना, मुकदमा को सोल्व करता है, तो उसे बोलते हैं अधिकरण। क्या बोलते हैं? संसद कानून बना के मुकदमा वगैरह को या न्याय प्रणाली बना के मुकदमा वगैरह को सोल्व करवाते, उसे बोलते हैं अधिकरण। तो उतना समझना ना है, खाली याद कर लो कि अधिकरण कौन भाग में है? 14 के को, 14 को 14 के को। अब आएगा भाग 15। कौन सी आएगा? भाग 15 भी आई, भाग 15। अभी भाग 12 पढ़े, 13 पढ़े, 14 पढ़े, नो इम्पोर्टेंट, नो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अब भाग 15 जो बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 15, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। कौन सी है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। रे बंदरा, निर्वाचन ये भाग कौन सी में है? भाग 15। भाग 15 में कौन सी है? निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग कौन भाग में है? भाग 15। कौन आर्टिकल में है? पहले यहाँ ध्यान दो, ये अधिकरण जो है ना, अधिकरण जो है यह 323 के ए में, 323 के ए में कौन सी अधिकरण, कौन सी है? अब बताओ ये किस में होगा? 324, 300 कहाँ तक है? 329 तक, 329 तक, 329 तक है, 329 तक है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो 324 से लेकर 329 तक है। अब आएगा भाग 16। क्या आएगा बताओ? भाग 16 में क्या है?
भाग 16 में क्या है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल राइट है। 324 से 329 बिल्कुल राइट है। 22 तक पढ़ना खत्म हो जाएगा। अच्छा टाइम लग गया है, लेकिन अनुसूची भी लड़ाई हो बोलना है कि मतलब कुछ ही बोलना है। भैल का एक है। याद ध्यान दो, भाग 16 में जो है ना, कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध है। कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध, जैसे एससी के लिए क्या उपबंध है संविधान में, एसटी के लिए क्या उपबंध है संविधान में, पिछड़ा वर्ग जाति के लिए क्या उपबंध है संविधान में, उसको क्या मिला है, इसकी चर्चा जो है किसमें है? तो भाग 16 तो भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्ग में कौन आएगा? तो कुछ वर्ग में आएगा आपका, पहले अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद ये आपका है 330 से कहाँ तक जाएगा? तो 342 तक जाएगा। और कुछ वर्ग मतलब क्या हुआ? जो पिछला वर्ग था, दबा हुआ वर्ग था, उसके लिए विशेष उपबंध जिससे आएगा एससी। क्या आएगा? इसी में आपका आएगा एससी। क्या आएगा? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। इसी में आएगा पिछला वर्ग आयोग ओबीसी। ठीक है ना, पिछला वर्ग। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो याद रखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत एगो आर्टिकल है 338। वो बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बोले बता कि एससी आयोग, ठीक है ना, अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो 338 के ए में है। याद कर लो, बहुत बार पूछा गया है। फिर यहाँ शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल में है? तो 338 के बी में है। याद कर लो, बहुत बार पूछा गया है। 338 के बी में है। फिर पिछला वर्ग आयोग ये यहाँ पर सॉरी यहाँ ए करो, यहाँ क्या करो, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ ए करो, यहाँ पर ए करो, यहाँ पर ए करो, और यहाँ 338 का भी 338 का। तो बताओ एससी आयोग कहाँ है? 338 में। एससी आयोग किस अनुच्छेद में है? 380 में। एसटी आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 के ए में। पिछला वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 के बी में। तो इसमें सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है लला, खाली 338 इंपॉर्टेंट। 338 भाग भी नहीं पूछेगा, भाग 16 वगैरह नहीं पूछेगा, खाली वही तीनों अनुच्छेद पूछता है कि एससी आयोग 338 में, एसटी आयोग 338 के ए में, और पिछला वर्ग आयोग 338 के बी में। भाग 16 हो गया ना। अब भाग 17 तो भाग 17 देखेंगे। भाग 17 में आपका है राजभाषा। कौन भाषा? राजभाषा। कौन भाषा? हम लोग का देश का राजभाषा कौन है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का जो है कई बार जो है मामला उठ चुका है, लेकिन जो है बनिए नहीं पाता है, क्योंकि पूरा देश में हिंदी बोला नहीं जाता है। हाँ, अधिकांश उत्तरी भारत में हिंदी बोला जाता है, लेकिन दक्षिण का विरोध कर देता है कि तमिल भाषा जानता है, तमिल भाषा बोलता है। तमिल भाषा जो है प्रथम शास्त्रीय भाषा है, सबसे पुराना इतिहास तमिल की भाषा का है। वो लोग कहता है कि हमारी भाषा इतना पुराना है, हमारे तो नहीं बनेगी। मार धार करने लगता है, मार धार मतलब विरोध करने लगता है। इसीलिए अभी तक जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा दर्जा नहीं मिला है। तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन कौन सी है? राजभाषा। कौन भाषा? राजभाषा। कौन भाषा है? और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 343 में। हम याद कर लो, भी आई है। और यहाँ एक चीज याद रखो कि ये राजभाषा जो है, ये हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा के दर्जा मिला था कब? तो बताओ, पहले तुम लोग बताओ कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है।
इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी को देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में शामिल किया गया। देवनागरी लिपि में शामिल किया। कोई प्रॉब्लम है? 343 बिल्कुल राइट है। भाग 17 जो है ना, ये कुल्ले बोलेंगे तो कुल्ले अनुच्छेद ही आएगा 343 से लेकर 351 तक, 351 तक आएगा कुल्ले, 343 से 351 तक। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि हिंदी भारत के राजभाषा है, हिंदी भारत के राजभाषा किस आर्टिकल में है? तो ये 343 क्या बोल रहे हैं? हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो सब है ना, ये बोल देंगे। तो खाली 343 कोई दिक्कत? अब भाग कौन सी? भाग 18 तो ओ से 18 ओ से आपातकाल। अभी जैसे मान लो कि एगो लठीवा लिए हैं, मान लो कि ये लिए हैं, इस सोटवा लिए हैं, ठीक है ना। इससे जो तुम लोग कलम सोटना स्टार्ट कर दिया तो अथमी आपातकाल आ जाएगा ना? आएगा? अरे आपातकाल आएगा तो सोट दे, जल्दी बोलो। तो भाग सोट दे ना, इधर आ रहा है, यह आपातकाल लाने के लिए काफी है ना। इधर इधर ढलिया इधर। तो यहाँ भाग 18 भाग, तो ओ से 18 ओ से आपातकाल, ओ से 18 ओ से आपातकाल, ओ से 18 ओ से। तो आपातकाल की चर्चा कौन भाग में है? इमरजेंसी चर्चा कौन भाग में है? भाग 18 भाग। और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है आपातकाल। और आपातकाल किस देश से लिए हैं? जर्मनी। कौन देश से? जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिए हैं। आपातकाल 3 गो होता है, 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है। ये तीनों आर्टिकल VVI ये तीनों आर्टिकल है, तीनों आर्टिकल जो है VVI कहाँ भागा है? घरे भागा है ना, कहीं और नहीं गया है। चलो यार जान लो। तो VVI कौन सी हुआ? अब 352 में कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल, अब ये सब कौन सी है डिटेल में अभी नहीं पढ़ना। अभी ये सब पढ़ना होता है थ्योरी वाला क्लास में, जब पॉलिटी का फाउंडेशन होता है तब, ठीक है ना। 18 हो गया ना, 18 हो गया ना। अब आएगा 19। कौन सी आएगा? तो 19, 20, 21, 22 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते देखने में कौन सी आती है। अरे अच्छा रहे या खराब रहे, देखने में कोई मना है? और तुम देखे में भी करता है, लड़ाई लोग समझ रहा है, दुनिया में समझ रहा है, देखे में मनाना है। किरण बोल रहा है लड़ाऊ लोग पहले हंस पाए, कहीं देखा अच्छा रहे या बुरा रहे, देखे में कोई मना है? एकदम मनाना है। ले कहीं का 360 वित्तीय इमरजेंसी बिल्कुल राइट है, अभी तक नहीं लगा। हाँ, एक बार नहीं लगा है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लग चुका है, 362 में, 375 में, ठीक है ना, और 371 में, ठीक है। 371, 375, ठीक है, हो गया आप लोग का। अब 19 देखते हैं, क्या देखते हैं? भाग 19 भाग 19 देखेंगे। तो भाग 19 में कुछ होना है। भाग 19 में यार लिखना प्रोकिर्न। क्या है? प्रोकिर्न मतलब मिसलेनियस। मिस जैसे लूसेंट देखा, लूसेंट में पीछे होता है मिसलेनियस। कौन सी होता है? विविध प्रश्नावली, यानी बहुत सारा सब्जेक्ट का एक के जगह जो है जोड़ दिया है। VVI बात, इंपॉर्टेंट बात, उसी बोलते हैं क्या? मिसलेनियस। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस। क्या बोलते हैं? तो मिसलेनियस किसमें है? भाग 19। भाग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किस आर्टिकल में है? 361 से लेके कहाँ तक जाएगा?
तो 361 से लेकर भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान और संविधान संशोधन 368 तो 368 से पहले नहीं रहेगा, कहाँ तो रहेगा 367 300। अब आता है भाग 20, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में 368 368 और किस देश से लिए हैं दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी याद कर लो भी आई है संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से लिए हैं। भाग 20 बिल्कुल राइट है। तो भाग 20 इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। 19 उतना याद नहीं है तो चलेगा, 21 नहीं याद है चलेगा, 22 नहीं याद है चलेगा, लेकिन 20 याद रखना है, 20 याद रखना है, ठीक है ना। 20 क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। 20 जो है याद रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो भाग 21, भाग 21 में क्या है, तो सिंपल है, ठीक है ना। भाग 21 में संक्रमण नाम उम वगैरह मिलेगा। अस्थाई, अस्थाई में तो समझ रहा है ना, कुछ संविधान जब बना था ना, संविधान जब बना था तो कुछ नियम कानून ऐसा था जो हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस समय के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार से वो नियम सटीक बैठ रहा था। तो जो अस्थाई उपबंध था वो किसमें है, तो अस्थाई उपबंध भाग 21 किसमें है, भाग 21 में क्या है, ओ अस्थाई उपबंध, ओ अस्थाई उपबंध, ओ अस्थाई यानी वैसा नियम कानून जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हमेशा के लिए। संविधान जिसमें बना था उस समय के परिस्थिति के अनुसार अच्छा था, मांग के अनुसार, जनता के मांग के अनुसार अच्छा था। देश को अखंड बनाने रखने के लिए, देश टूटे नहीं उसके लिए अच्छा था, लेकिन अब अच्छा नहीं, अब अच्छा नहीं है। ये किस भाग में है, तो भाग 21, भाग 21, भाग 21, भाग 21। और इसी में आप लोग को पढ़ाए थे क्या, जम्मू कश्मीर पढ़ाए थे। जम्मू कश्मीर कौन सी लागू था, 370 किस में आया था, भाग 21। तो नामे यहाँ पहले ले लिया, अस्थाई है, कौन सी लिख दिया, न लिखल अस्थाई। और जम्मू कश्मीर की बोल रहा था कि 370 कभी नहीं हटेगा। वहाँ जो नेता है बोला था 370 कभी नहीं हटेगा, चाहे खून के होली कहाँ न खेलना पड़े। उसको संविधान पढ़वे न किया कि यहाँ अस्थाई है, कौन सी है, कौन सी है, संविधान में पहले लिखा सब अस्थाई है, कौन सी है, कौन सी है, 4 दिन के सुख है, कौन सी है, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटक गया है ना, पहले अंधेरी रात था, अब न्योरा रात है, ठीक है ना, अब सफेद रात है, कौन सी है, 370 हटक गया। अच्छा बात नहीं है ना, अच्छा बात है। 370 बड़ी खराब था। देश में अगर देश में कोई नियम बन गया है तो जम्मू कश्मीर में मान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का विधानसभा जब तक हो नहीं बोल रहा था तो मान नहीं होगा। जैसे देश में नियम बना दिया है, देश में नियम बना दिया है कि जीएसटी लागू कर देना है, या नियम बना दिया है कि जो है कोई दिन को जो है हमको क्या करना है, तो किसी दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाना है। तो जम्मू कश्मीर में मानने का मन या नहीं मानने का मन को दिक्कत नहीं था, क्योंकि उसका एक विशेष संविधान था। भारत का संविधान तो था ही, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, अपना एक संविधान था। और जम्मू कश्मीर का अपना एक झंडा भी था, अपना एक पर्सनल झंडा भी था। हम लोग के झंडा है, उसका 2 झंडा था, एक और अपना पर्सनल झंडा रखता था, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर के लड़का लोग, अगर जम्मू कश्मीर के लड़की भारत के लड़का से शादी कर लिया है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता था, दोहरी नागरिकता था। जम्मू कश्मीर की कोई लड़की है, बेचारी को प्यार हो गया है बिहारी लड़का से, तो बिहारी लड़का जो है उसका जो है जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन पाएगा, यानी उसका ज़मीन पर जो हक नहीं दिखा पाएगा। लेकिन यही देखो कितना खतरनाक नियम था। पाकिस्तानी लड़का से अगर प्यार हो गया जम्मू कश्मीर के लड़की को, तो पाकिस्तानी लड़का जो है वो जम्मू कश्मीर के जो है नागरिकता ग्रहण कर लेगा। कितना चुतिया नियम था। हाँ, भारत के लड़का है, जम्मू कश्मीर के लड़की से शादी कर लिया तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर का। पाकिस्तान में करेगा मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो उसमें दमार बनाने के लिए तैयार था। मोदी आया कहेगा यहाँ चल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान में तुम दमार बनाएगा, खत्म करो, क्या करो, 370 खत्म, 370 ना रहेगा, बांस नहीं बजेगा, बांसुरी बस से काट दिया, बसलिए बहना बंद हो गया, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अस्थाई उपबंध, अस्थाई, और ये 369
69 से 392, 392 तक, 392 तक है। इसी में आएगा 370 ना आएगा, तो यानी जम्मू का 370 इसी में आएगा रे। जो जम्मू कश्मीर को विशेष, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे रहा था, विशेष नियम कानून के तहत दर्जा मिल रहा था, हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया है? अब आएगा 22। कौन सी आएगा? भाग 22। भाग इसमें संक्षिप्त नाम वगैरह, संक्षिप्त जितना भी शॉर्टकट में नाम पड़ता है, सारा संक्षिप्त नाम जो है वह भाग 22। भाग 22 392 से लेके 322, 395, 395 अनुच्छेद देखो ज्यादा है कि 396 नंबर भी अनुच्छेद है कि 97 भी अनुच्छेद है कि 98 भी अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 395 तक, अनुच्छेद 395 तक। याद हुआ? याद हुआ रे? याद हुआ? रिवीजन कर लें। अरे बोलना। चलो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन, ठीक है ना, डिटेल में पूरा पढ़ लिए हैं, एकदम रटवा दिए हैं, एकदम हलवा बनवा दिए हैं। अब जो है 10 मिनट 10 मिनट यानी 10 मिनट के अंदर अब रिवीजन करके खत्म कर देना है। खत्म कर। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है? आर यू रेडी? चलो तो देखते हैं यहाँ को क्या। चलो तैयार हो जाओ। क्या बोले थे हम? ए बंदर यहाँ ध्यान दो। मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 में कितना भाग था? 22। कितना अनुसूची था? 8। कितना अनुच्छेद था? 395। लेकिन अभी गिनती के अनुसार वर्तमान समय में कितना भाग है? 25। दूसरे का बना लेला 25। कितना है? 25। और कितना अनुसूची है? 12। और कितना अनुच्छेद है? 470 प्लस। अब बताओ संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन भाग में है? भाग 1 में। कौन अनुच्छेद में है? 104 में। नागरिकता कौन भाग में है? भाग 2 में। कौन अनुच्छेद में है? 5 से 11। कौन देश से नागरिकता लिए? ब्रिटेन से। हम लोग का देश की नागरिकता कैसी है? एकहरी। मौलिक अधिकार कौन भाग में है? भाग 3 में। कौन अनुच्छेद में है? 12 से 35। कौन देश से लिए हैं? अमेरिका से। नीति नियंत्रण तत्व कौन भाग में है? भाग 4 में। कौन अनुच्छेद में है? 36 से 51। कौन देश से लिए हैं? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कौन भाग में है? 4 के में, यानी बाद में जोड़ा गया है। कौन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, ठीक है ना। और मूल संविधान में एक को मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था। 10 को 1976 में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। वर्तमान मौलिक कर्तव्य 11 है। कौन अनुच्छेद में है? 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कौन देश से लिए हैं? रूस से। संघ कौन भाग में है? भाग 5 में। और कौन अनुच्छेद में है? 52 से 151। कुल कितना अनुच्छेद है? 100। सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5। राज्य के बारे में, राज्य के कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका चर्चा किसमें है? भाग 6 में। कौन अनुच्छेद में है? 151 से 237। कौन भाग है जो समाप्त हो गया है? भाग 7। कौन भाग है जो रद्द हो गया है? भाग 7। कौन संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ है? 1956 में। फिर बताना है केंद्र शासित प्रदेश के चर्चा किसमें है? भाग 8 में है। कौन अनुच्छेद में है? 239, 242। फिर पंचायती राज किसमें है? भाग 9 में। पंचायत नगर पालिका किसमें है? 9 के ए में। और सहकारिता किसमें है? 9 के बी में। पंचायती राज किसमें है? भाग 9 में। नगर पालिका किसमें है? 9 के। सहकारिता किसमें है? 9 के बी। और पंचायती राज अनुसूची नंबर 11 या अनुसूची नंबर 12। और सहकारिता को जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और SC/ST के क्षेत्र, ठीक है ना, SC/ST के क्षेत्र यानी भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र है उसके बारे में विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है? भाग 10। कौन भाग में है? किस अनुच्छेद में है? 244 और ए में। और केंद्र राज्य संबंध किस में है? भाग 11। किस आर्टिकल में है? 245 से
63, 220 संपत्ति संविदा एवं बाद किस भाग में है? भाग 12 किस आर्टिकल में है? 264 से 300 को। और इसी में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था किसमें? भाग 31 में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 1978 में। कहाँ भेज दिया है? 300 के को में। अब कौन भाग में आता संपत्ति का अधिकार? भाग 12 में। ये मौलिक अधिकार है? नहीं। कौन अधिकार है? कानूनी या विधिक? कानूनी या विधिक? बताओ फिर। देश एवं राज्य के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागम कौन भाग में है? भाग 13। भाग 13 कहाँ से कहाँ तक? 1 से 7। 301 से 300। फिर संघ एवं राज्य के सेवाएं कौन भाग में है? भाग 14। भाग कौन आर्टिकल में? 308 से 323। इसमें दो आर्टिकल याद रखना है। 312 अखिल भारतीय सेवा किसमें है? 312। यूपीएससी किसमें है? 315। अखिल भारतीय सेवा में कितना पोस्ट आता है? 3 पोस्ट। आईएएस किसमें आता है? अखिल भारतीय सेवा में। दूसरा कौन आता है? आईपीएस। तीसरा कौन आता है? आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन नॉट फॉरेन, नॉट फॉरेन। फॉरेन ना आएगा यूपीएससी में। यूपीएससी कौन भाग में है? भाग 15। फिर अधिकरण किसमें है? 14 के को। 14 के निर्वाचन आयोग किसमें है? भाग 15। कहाँ से कहाँ तक? 24 से 29। 24 से 29। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए विशेष उपवन किसमें है? भाग 16 में। फिर एससी आयोग किसमें है? 338 में। एससी आयोग मतलब अनुसूचित जाति आयोग किसमें? 338 में। एसटी आयोग किसमें है? 338 के ए में। और पिछला वर्ग आयोग किसमें है? 338 के बी में। राजभाषा किसमें है? भाग 17 में। कौन अनुच्छेद में? 300। अल्लाह पढ़ना सीख रहे हैं। 343 से 243 है। 343 से 300। और हिंदी भारत के राजभाषा है कौन सा आर्टिकल में है? 343। 343। और हिंदी को राजभाषा दर्जा कब मिला है? 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी कौन लिपि में है? देवनागरी लिपि में। और इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। आपातकाल किस में है? भाग 18 में। कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक। और कौन देश से लिया आपातकाल? जर्मनी से। आपातकाल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपातकाल कौन अनुच्छेद में है? 352 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में। वित्तीय आपातकाल कौन अनुच्छेद में है? 360 में। 360 में। फिर मिसलेनियस यानी प्रकीर्णन कौन भाग में है? भाग 19 में। संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 368 में। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और स्थायी उपबंध किस में है? भाग 21 में। किस अनुच्छेद में है? 369 392 में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन आर्टिकल के तहत था? 370। अब है नहीं। फिर संक्षिप्त नाम किसमें है? भाग 22 में। 392 से 395। सोचते अनुसूची भी करवा दें आप लोग को, लेकिन इसी में आप लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट बताए ना बताए हैं। खाली हम भाग खाली बताते खाली लिख देते, भाग 1 में ही, भाग 2 में ही, भाग 3 में ही, भाग 4 में ही, भाग 5 में ही। और जो नोट बात जो लिखाए थे, नोट वगैरह हम लिखाए थे, एक्स्ट्रा बात जो बताए थे, अगर वो नहीं बताते हैं तो आधा घंटा खत्म, आधा घंटा में। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए, तब ना परीक्षा में पकड़ाएगा सवाल। इसीलिए अनुसूची अब होगा कल। तो नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिए, ठीक है ना? कल होगा, ठीक है।